जय मसीह की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं न्यू बाइबल स्टोरी के साथ और हम देखेंगे कि अब्राहम को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, फिर आगे क्या हुआ उसकी लाइफ में। और जब लूत और अब्राहम अलग अलग हो गए थे तो लूत की लाइफ में क्या हुआ, आज हम आगे की स्टोरी को देखेंगे। अब्राहम और सारा के पुत्र की प्रतिज्ञा के 3 मंथ्स बाद वहां पे 3 मैसेंजर्स आते हैं, यानी दूत आते हैं। तो वहां पे उस समय अब्राहम, पहले घर तो हुआ नहीं करते थे, तो अब्राहम अपने तंबू के बाहर द्वार पे बैठा हुआ था। तो वहां पे वो 3 दूत उसे दिखते हैं। तो वो उन्हें प्रणाम करता है और विनती करता है कि आप मेरे यहाँ पे भोजन करिए। तो वो लोग उसकी विनती को सुनते हैं और अब्राहम उन तीनों दूतों के लिए भोजन तैयार करवाता है। अब्राहम उन स्वर्गीय दूतों को जानता था। अब्राहम ने उनको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद वो दूतों ने अब्राहम से और सारा से कहा कि 9 महीने के बाद उन्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा। तो सारा वहां पे हंसने लगती है। तो वो यहोवा उससे पूछते हैं कि तू क्यों हंसी। तो वो डर के मारे कहती है कि मैं नहीं हंसी। तो यहोवा कहते हैं कि तू हंसी तो थी। क्या परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव है? परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। 2 दूत आगे बढ़ गए और परमेश्वर पिता यहोवा अब्राहम के पास थोड़ी देर और रुक गए और उन्होंने अब्राहम को बताया कि वो सदोम नाम की जगह को विनाश करने जा रहे हैं, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा बुराई और दुष्टता बढ़ गई है। तब अब्राहम ने लूत और उसके परिवार को याद किया कि वो वहां रहते हैं। तो जब परमेश्वर सदोम को विनाश करने जा रहे थे तो वो यहोवा के सामने आ गया और वो उनसे विनती करने लगा कि अगर वहां पे 50 विश्वासी अधर्मी लोग मिलेंगे तो क्या आप उस नगर का नाश करने से रुक जाएंगे? तो वो परमेश्वर कहते हैं कि अगर 50 भी धर्मी मिलेंगे तो मैं उस जगह का नाश नहीं करूंगा। तो फिर अब्राहम पूछता है अगर 40 धर्मी मिलेंगे? तो वो कहते हैं अगर 40 धर्मी भी मिलेंगे तो मैं उस नगर का नाश नहीं करूंगा। फिर वो बोलता है कि अगर 30 मिलेंगे या 20 धर्मी मिलेंगे तो वो परमेश्वर पिता कहते हैं मैं तब भी उस जगह का नाश नहीं करूंगा। फिर लास्ट में अब्राहम उनसे पूछते हैं कि अगर 10 विश्वासी मिलेंगे या 10 धर्मी लोग मिलेंगे तो क्या आप उस नगर का नाश करेंगे? तो परमेश्वर कहते हैं कि अगर मुझे 10 विश्वासी भी मिलेंगे तो मैं उस नगर का नाश नहीं करूंगा। लूत के बच्चे थे जो विवाहित थे और 2 बेटियां थी जिनकी शादी नहीं हुई थी। उसकी पत्नी थी लूत की, और बहुत सारे चरवाहे थे और बहुत सारे सेवक थे। तो अब्राहम ने सोचा वहां पे निश्चित ही 10 विश्वासी लोग तो वहां पे मिल ही जाएंगे, जिसकी वजह से परमेश्वर को सदोम को नाश नहीं करना पड़ेगा। अब दूतों ने उन्हें अंधा कर दिया, वो द्वार को टटोलते रह गए। तब दूतों ने लूत, उसकी पत्नी, उसकी बेटियों को उठाकर सदोम से बाहर कर दिया। भोर होने के पहले, यानी सनराइज होने के पहले उन्हें सदोम नगर से बाहर कर दिया और उन्हें आज्ञा दी कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखना, और उन्हें वो पहाड़ तक जाने को कहा। लेकिन लूत वहां पे रिक्वेस्ट करता है कि वो एक छोटे से नगर सौर नाम के नगर पे रुकना चाहता है। लूत के सौर पहुंचते ही सूर्योदय हो गया, यानी सनराइज हो गया। उसके बाद यहोवा ने सदोम और अमोरा पे गंधक और आग बरसाई, जिससे वो पूरा नाश हो गया। लेकिन लूत की जो वाइफ होती है वो पलट के देख लेती है, जबकि उसे मनाई थी उसके बाद भी, तो वो नमक का खंबा बन जाती है। तो लूत और उसकी बेटियां बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। तो वो सौर नगर में नहीं रुकते, लेकिन भाग के पहाड़ की ओर चले जाते हैं। अगली सुबह जब अब्राहम ने सदोम की ओर देखा तो वहां पे उसने देखा कि धुआं और आग है। तो वो समझ गया था कि परमेश्वर को वहां पे 10 विश्वासी लोग भी नहीं मिले। बाइबल हमें नहीं बताती कि अब्राहम और लूत फिर कभी मिले या नहीं। इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं कि बहुत ज्यादा दुष्टता और
बहुत ज़्यादा बुराई बढ़ जाती है तो परमेश्वर उस नगर को नाश कर देता है, अगर उधर पे एक भी विश्वासी, वहाँ पे 10 विश्वासी भी नहीं मिलते हैं तो। और अब जो विश्वास करते हैं परमेश्वर उनकी रक्षा अगुवाई करता है, जैसे परमेश्वर ने लूत के परिवार को उस जगह से निकाल के सेफ जगह पे लेके आते हैं। अगर हम विश्वास नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, तो हम उस नमक के खंबे की तरह बन जाते हैं, जैसे कि लूत की वाइफ बन गई थी, और हम परमेश्वर की ब्लेसिंग और प्रेम से दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, हमें विश्वासी रहना है, हमें अपने लोगों के लिए विनती करनी है, जैसे कि अब्राहम ने लूत के लिए किया, वैसे ही हमें भी हर एक विश्वासी जन के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट बाइबल स्टोरी में 5 बजे अगले सैटरडे को। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। इस छोटे से वचन को सुने जाने पे परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आमीन।